This conference will now be recorded. आज का जो सेशन है वो CCNA ओरिएंटेशन है। तो इसमें हम लोग कुछ आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ जो टॉपिक्स हैं वो लोग डिस्कस करेंगे। माय नेम इज फरूक निजामी। तो बेसिकली टॉपिक है न्यू नेटवर्क विद न्यू CCNA, क्योंकि ये CCNA जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था और ये मार्च के शुरू में लॉन्च हुआ था। तो ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, नई चीजें हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि इस तरह के जब हालात आते हैं तो कुछ लोग बहुत फायदा उठाते हैं इन अपॉर्चुनिटीज का और कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जैसे ही ये क्राइसिस खत्म हो वो इस पोजीशन में हो कि इन सब चीजों से वो फायदा उठा सके। और फिर हम लोग इंडिकेट करेंगे कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाएंगी फौरन ही। And this is organized by CDDC Cisco Academy. माइक जो है अपना म्यूट कर दें, अगर कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए फिर माइक को अनम्यूट करके सवाल पूछें। तो सबसे पहले तो ये है कि दो तरह की चीजें होती हैं आईटी में, एक होती है नेटवर्क्स और दूसरी होती है प्रोग्रामिंग। तो CCNA जो है अब नेटवर्किंग की साइड पे जा रहा है, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग जो है वो दाखिल होती चली जा रही है। तो नेटवर्क्स जो है वो हर जगह चल रहे हैं आजकल, और स्पेशली आजकल के ज़माने में जब लोग घर पे भी काम कर रहे हैं, जो लोगों के ऑफिस हैं वो घर पे मूव हो गए हैं, लोग वीडियो को यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो नेटवर्क जितने आज अहम हैं वो पहले कभी भी अहम नहीं थे। अच्छा, अब नेटवर्क जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, नेटवर्क जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए। तो उसके लिए ये जो CCNA की आउटलाइन थी वो सिस्को ने इस तरह डिजाइन की, क्योंकि ये सिस्को का डिवाइसेस पे काम करने की बात नहीं हो रही, ये तो एक जनरल नेटवर्किंग पे बात हो रही है कि आप किसी भी कंपनी के नेटवर्क पे काम कर रहे हो वो आप चला सकें उसके अंदर। अच्छा, अब नेटवर्क में जो की एलिमेंट है, जो बहुत ही अहम चीजें हैं, सबसे पहले तो ये है कि सिक्योरिटी का मसला बहुत ही अहम हो गया है। क्योंकि जब आप घर से काम कर रहे हैं तो फिर ये होता है कि अब इतने लोग घर से काम कर रहे हैं, पहले तो ये होता था कि ऑफिस को आपने सिक्योर कर लिया, जो ऑफिस में नेटवर्किंग है, लेकिन अब क्योंकि इतने लोग घर से काम कर रहे हैं तो इतनी आसान नहीं रही सिक्योरिटी। अब ये है कि हर घर में सिक्योरिटी लगाना जो है वो जरूरी हो गई। तो सडनली सिक्योरिटी का जो मैटर है वो बढ़ता चले आ रहा है। तो नेटवर्क के लोग जो है उनका एक फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि वो किस तरह से नेटवर्क को सिक्योर करें। और CCNA में उन्होंने खास तौर पे जो चीजें ऐड की हैं वो उसमें सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो इसमें अभी हम आगे जाके डिफाइन करेंगे कि 3 कोर्सेज हैं, उसमें एक कोर्स, उसमें काफी जो चैप्टर्स आएंगे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर अपना CV आप भेज रहे हैं किसी को तो उसके अंदर जो लोग मॉनिटर करेंगे कि आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में आपके कॉन्सेप्ट कितने हैं। अच्छा, सेकंड जो चीज़ होती है वो इसमें एक वर्ड आ रहेगा अवेलेबिलिटी। क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का, या हम एक फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो अगर वो किसी वक़्त डाउन हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उसको बेसिकली डिफाइन करते हैं 24/7। 24 का मतलब है 24 घंटे नेटवर्क चलना चाहिए और 7 दिन नेटवर्क चलना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं तो क्या आपका नेटवर्क हर वक्त अवेलेबल होगा ही नहीं होगा। सेकंड, प्राइवेसी की मतलब ये है कि आप जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं अगर किसी ने उसको हैक कर लिया तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, अब एक जो वर्ड काफी अहम होते जा रहा है वो कहलाता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। जैसे अगर ये अभी वो ये सेशन चल रहा है उसमें अगर आवाज सही नहीं आ रही हो तो इसका मतलब है आपकी क्वालिटी सही नहीं है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो अपना नेटवर्क चला रहे हैं क्या उसमें क्वालिटी वही है जो आपको चाहिए होती है या नहीं है उसके अंदर। अच्छा, फिर मसला ये आ गया कि वीडियो का जो था वो एक ज़माने में इतना अहम नहीं था। पाकिस्तान में हमेशा कॉन्सेप्ट ये था कि हम क्यों काम करें घर से, हम क्यों घर से पढ़ें। लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो अब कंपनियां ये कह रही हैं कि अब हमें ऑफिस घर में लेके जाना है तो किस तरह लेके जाएं। तो मसला ये नहीं होगा कि हम क्यों लेके जाएं, अब ये होगा किस तरह लेके जाएं। और उसके बाद जो चीज़ जिससे कम्युनिकेशन हो रही है वो कहलाती है वॉइस ओवर आईपी। तो आईपी का मतलब ये है कि इंटरनेट पे चलाना, यानी जो हमारी आवाज़ है, जो हमारी वीडियोज़ हैं उसको इंटरनेट पे चलाना, तो उसको कहते हैं वॉइस ओवर आईपी।
अच्छा, फिर ये मसला आता है, इसमें जो वर्ड आ रहा है वो रिडंडेंसी एंड बैकअप का आ रहा है। यानी ये है कि क्या आपके नेटवर्क में ये, अगर आपका कोई चीज़ डिवाइस ख़राब होती है तो क्या आपके पास क्या मसला है? क्या आप कोई दूसरा वही डिवाइस रख सकते हैं? क्योंकि आपके नेटवर्क को 24 घंटे चलना है, सातों दिन चलना है, तो उसमें कोई चीज़ भी ख़राब नहीं हो सकती। अगर वो ख़राब होगी, तो फिर आपके लिए एक मसला जो है वो क्रिएट होगा। क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं वो एप्लीकेशन पे चल रही हैं और वो किसी वक़्त भी वो एप्लीकेशन नहीं चली। फ़र्ज़ करें एक कंपनी है पाकिस्तान में दराज़, अगर दराज़ की एप्लीकेशन किसी वक़्त बंद हो गई तो उनको तो लाखों का नुकसान होगा। और पाकिस्तान में अब ये कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि हमारे बिज़नेसमैन तैयार नहीं है, लेकिन ये है कि ई-कॉमर्स जो है वो वही तरीका रह जाएगा बिज़नेस करने का। और फिर जो एक एक और चीज़ जो ऐड हुई है सीसीएनए के अंदर, वो वायरलेस है। क्योंकि 2 तरह से आप नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते थे, वायरलेस से या आप केबल से। तो केबल में आपके 2 चॉइसेस हैं, या तो आप कॉपर से कनेक्ट करेंगे या आप जो है वो फाइबर से कनेक्ट करेंगे। तो फिर हमारा मसला ये है कि इसमें ये एक नेटवर्क की खुसूसियात है सारी। आपका नेट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीसीएनए में वन बाय वन जो है वो कवर होती चली जाएँगी। इसमें सिक्योरिटी भी कवर होगी, इसमें क्वालिटी सर्विस भी कवर होगी, इसमें बैकअप भी कवर होगी और फिर वायरलेस भी कवर होगा। तो ये सारी ये तो एक तरह की ब्रॉड आउटलाइन है कि जो आपको कवर करनी है, क्योंकि नेटवर्क हम लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ये है कि नेटवर्क्स जो है वो ज़्यादा अहम होते जा रहे हैं पहले से ज़्यादा, और उसके अंदर अब नए-नए हार्डवेयर आ गए हैं, नई कॉन्फ़िगरेशन आ गई। जो हम बेसिक डिवाइस इसमें कवर करेंगे, जो सबसे अहम डिवाइस है, 2 डिवाइसेस आएँगी इसके अंदर। तो एक डिवाइस जो आएगी वो स्विच। तो ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, स्विच की नज़र आ रही है। तो हमारा काम ये है कि हम एक छोटा-सा नेटवर्क, छोटा भी नेटवर्क बना लें और बड़ा भी बना लें। अभी तक जो था पाकिस्तान में छोटी कंपनियाँ इतने नेटवर्क में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे-जैसे हालात चेंज हो रहे हैं, ये सब लोग चाहेंगे कि उनके पास नेटवर्क के लोग मौजूद हों और वो अपने नेटवर्क बना सकें और वो ऑनलाइन कारोबार जो है, वो कर सकें सारे जो है। तो इसमें ये है कि हमें जो जिस चीज़ पे कंट्रोल करना है सीसीएनए के ज़रिए, वो है स्विच, और दूसरी डिवाइस जो अब आने वाली है वो होगी राउटर। तो हमें स्विच को कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, कनेक्ट करना आना चाहिए। अच्छा, एक जो अहम चीज़ पूरे सीसीएनए में आती है, और वो एक ये छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये हमारे फ़ोन के अंदर भी है, हमारे पीसीज़ के अंदर भी है, और इस सॉफ्टवेयर को अगर हम हटा दें, इसका नाम है टीसीपी/आईपी। अगर ये हटा दें, तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होंगी। इंटरनेट जो है वो टीसीपी/आईपी के बगैर नहीं चल सकता, और टीसीपी/आईपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, अब ये जो वर्ड है एकदम आ गया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके हम रूल्स सेट करते हैं, हम तरीके डिसाइड करते हैं। अच्छा, अगर हमने कहा कि हम इंग्लिश में बात करेंगे तो दूसरे पर्सन को भी इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो ये जो एग्रीड मेथड्स हैं, ये कहलाते हैं प्रोटोकॉल। तो जब भी डिवाइसेज़ आपस में कनेक्ट होंगी, तो वो एज़ लॉन्ग एज़ उनका कम्युनिकेशन का तरीका जो है, वो सही होगा, तो आपस में बात कर सकेंगे। लेकिन अगर उनके प्रोटोकॉल सही नहीं होंगे, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। तो हमारा काम ये है कि अब दुनिया के जितने कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी लोग इंटरनेट पे जा रहे हैं, दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन। उनके यहाँ एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ है टीसीपी/आईपी। तो आपको जो सीखना है सीसीएनए के अंदर, वो टीसीपी/आईपी सीखना है। और टीसीपी/आईपी अगर समझ में आ गई, तो आपको नेटवर्क जो है वो समझ में आ गया। तो टीसीपी/आईपी आज की चीज़ नहीं है, ये एक 30-40 साल से चल रही है, और इस पे सारी दुनिया एग्रीड है कि यही एक तरीका है कनेक्ट करने का। तो इसका मतलब है कि अगर हम सीखेंगे नेटवर्किंग, तो हम जो चीज़ सीखेंगे वो टीसीपी/आईपी सीखेंगे। अच्छा, अब एक और डिवाइस आ गई। हम स्विच पे भी काम करना आना चाहिए हमें, और हमें काम करना आना चाहिए राउटर पे। क्योंकि 2 चीज़ें सामने आएँगी पूरे इसके अंदर। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो या तो हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाएँगे, जिसको कहते हैं लैन, या हम बनाएँगे वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको कहते हैं वैन। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए आपको चाहिए स्विच, वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए आपको चाहिए राउटर। तो हमें दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अ, और राउटर आजकल तो हर घर में कॉमन है कि जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, आप कनेक्ट हो ही नहीं सकते राउटर के बगैर जो है। तो हमें राउटर जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है इंटरनेट के अंदर पूरी कनेक्टिविटी करने के लिए। तो इंटरनेट जो है बेसिकली अगर हम उसको
उसकी डेफिनेशन में जाएं तो इंटरनेट जो है वो दुनिया भर के जितने ये लोकल एरिया नेटवर्क हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हैं, उन सबको हम कनेक्ट कर दें तो हमारे सामने आता है इंटरनेट। और अगर हमें दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो हमारे पास एक ही डिवाइस है जो ये सामने नजर आ रही है, और ये डिवाइस जो है वो राउटर है। तो अब राउटर की डेफिनेशन नीचे आ गई है। अगर कोई आपसे पूछे राउटर क्या करता है, तो राउटर कनेक्ट्स नेटवर्क्स। राउटर जो है वो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। अगर आपसे पूछे स्विच क्या करता है, तो स्विच जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है। तो इन दोनों को के पर्पस अलग अलग हैं, लेकिन ये दो बहुत ही अहम डिवाइसेस हैं। और हमें CCNA कोर्स के एंड पे अगर कोई पूछे आपसे स्विच पे काम करना आता है, तो आप आराम से कह सकें हाँ मुझे स्विच पे काम करना आता है, या मुझे राउटर पे काम करना आता है, मुझे TCP/IP भी समझ में आती है। तो ये की एलिमेंट्स हैं। और ये जो स्विच है उसको भी हम लोग देख लें वापस जाके। जो स्विच है, इसमें एक वर्ड आया ऊपर लिखा हुआ ईथरनेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लोकल एरिया नेटवर्क, आपने नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनता है, एक स्विच लगा दिया, बहुत सारे तार आ गए और पीसीस कनेक्ट कर दिए, वो आपस में जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क बना लेंगे। लेकिन जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोग आपस में कैसे बात करते हैं, कौन से कम्युनिकेशन रूल है, कौन सा प्रोटोकॉल है, तो उसका जो प्रोटोकॉल है वो है ईथरनेट। तो ईथरनेट के जरिए जो है ये आपस में बात करते हैं। तो अब हमारे पास चार चीजें आ गई जो CCNA का की टॉपिक है। एक आ गया TCP/IP, दूसरा ईथरनेट, तीसरा राउटर, और चौथा जो है वो स्विच। तो ये चार चीजें फंडामेंटल है CCNA कोर्स के अंदर से। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हर चीज डिजिटल हो जाए। अगर हमने देखा होगा, हर पाकिस्तान का भी कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल पाकिस्तान हो जाए। इसका मतलब है कि हर चीज जो है वो कनेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आपको हर चीज कनेक्ट करनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाए। और जितनी डेवलपमेंट और जितनी तरक्की नेटवर्किंग के उसमें हो रही है, वो कहीं पर भी नहीं हो रही। तो इसमें ये है कि आपको जो है वो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज जो है वो सीखनी पड़ेगी। अच्छा, अब इस स्लाइड पे गौर करें, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज है। ओके, ये जो है दो चीजें आपको बता रहे हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ कह रहा है कि सॉफ्टवेयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नेटवर्किंग है। अच्छा, पहले एक जमाने में ये था कि हमें प्रोग्रामिंग साइड नहीं चाहिए, लेकिन अब जो चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि प्रोग्रामिंग और नेटवर्क जो है वो आपस में मिल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो अब अभी तक लोग काम कर रहे थे उनको ये चीज नहीं समझ में आई, क्योंकि ये सिर्फ इस CCNA के अंदर जो है वो शामिल की गई है। तो अब ये सडनली जो है जो भी काम नेटवर्किंग में करेगा उसको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और वो इसमें हम लोग बताएंगे क्या प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो CCNA अब, क्योंकि ये नया नेटवर्क बन रहा है, तो इसमें क्या चीज बढ़ गई, तो 80% तो नेटवर्क ही होगा, लेकिन 20% जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर की स्किल, कुछ ऑटोमेशन जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो हम इसी को लेके चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब एक और वर्ड जो सामने आ रहा है, और ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, और ये हम देखेंगे कोरोना एक्सक्यूज वायरस मी के सर। बाद। हाँ जी, बोल, सवाल पूछे। सर वो आप जो प्रोग्रामिंग का कह रहे हैं, तो वो जो राउटर की प्रोग्रामिंग है वो वही प्रोग्रामिंग है या इससे अलग कोई दूसरी प्रोग्रामिंग होगी? ओके, अच्छा सवाल है। जो प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि फर्ज करें, और ये एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन करेगा कि होगा जी जी। ये कि फर्ज करें हमें चार राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो तो हम मैनुअली कर लेंगे। लेकिन फर्ज करें 10,000 डिवाइसेस पे करनी है, तो क्या फिजिकली पॉसिबल है कि एक आदमी 10,000 डिवाइसेस पे कर ले? अब सवाल ये होता है कि वो 10,000 डिवाइसेस कौन सी होंगी जिन पे हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। फर्ज करें घर की सारी लाइटें, किसी ऑफिस की सारी लाइटें जो है वो इंटरनेट पे चली है, क्योंकि इंटरनेट से क्या हम फिजिकली कर सकते हैं उनके ऊपर प्रोग्रामिंग? नहीं कर सकते। तो फिर ये मसला है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हम एक, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब है रिपीटेटिव काम करना, यानी एक काम जो है वो आप चलें, आप 10 चीजों पे काम कर लेंगे, आप 15 चीजों पे काम कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास हजारों में चीजें आ जाएंगी, उनकी आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो फिर उसके लिए जो तरीका आ रहा है, और ये CCNA का एक टॉपिक है इसके अंदर, वो आ रहा है नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क ऑटोमेशन और नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ से जो लोग सीखना शुरू कर देंगे वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यही एक फर्क क्रिएट होगा जिन लोगों ने पहले किया हुआ, जो लोग अब करना चाह रहे हैं।
क्योंकि वो उनका जो माइंड सेट होगा वो बिल्ड होगा ही ऑटोमेशन की तरफ, कि हम किस तरह से ऑटोमेट करेंगे। तो वो जो इंजीनियर्स हैं बाद में जाके वो कहलाएंगे डेवऑप्स इंजीनियर। अच्छा, अब डेवऑप्स नाम जब आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो थोड़े डेवलपर होंगे और ऑपरेशन साइड, दोनों साइड जो है वो डील करेंगे। लेकिन उससे डरे नहीं, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग यूज होती है बहुत आसान है, क्योंकि जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पाइथन। तो वो कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये है कि आगे जो भी नेटवर्क इंजीनियर होंगे उन्हें किसी ना किसी टाइम के ऊपर ये सीखनी पड़ेगी। तो अब वापस आ रहे हैं आईओटी पे। आईओटी का मतलब है कि अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे कि नेटवर्क होगा सिर्फ पीसीस का, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में होगा हर चीज जिसके ऊपर हम टीसीपी आईपी इंस्टॉल कर देंगे वो नेटवर्क से कनेक्ट होगी। आपकी लाइटें कनेक्ट होंगी, आपकी जो थर्मोस्टेट है, आपकी जो एयर कंडीशंस हैं, आपकी जो गाड़ियां हैं। तो ये जो, और जितनी पाकिस्तान में फैक्ट्री हैं, दे ऑल मूविंग टुवर्ड आईओटी। आईओटी का मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि उनकी मशीनें स्मार्ट हो जाएं। तो अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि हाँ, क्या हम सिर्फ पीसी पे काम करेंगे? नो, आगे जाके जो चीजें हैं वो हर चीज जो है वो इंटरनेट पे आने वाली है, तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे आईओटी। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ वो देख लें कि कितनी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, अभी सिर्फ अभी पहले देखें 7 अरब फोन है, तो अगर सारी दुनिया के फोन कनेक्ट हो जाएंगे तो 7 बिलियन ही होंगे। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर में होगा 50 बिलियन। 50 बिलियन का मतलब है कि ये तो एक प्रिडिक्शन है इस साल की, लेकिन आगे जाके सारी डिवाइसेज जब कनेक्ट होंगे फिर उनको कौन मैनेज करेगा, उनको कौन सिक्योर करेगा, उनकी क्वालिटी सर्विस कौन देगा? तो डिमांड जो है वो एक्सपोनेंशियली जाएगी। यही हम लोग चाह रहे हैं कि वक्त से पहले तैयार हो जाए। अगर बाद में किया तो वो तो फिर आप लेट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो टेक्नोलॉजी और तेजी से आ रही है वो क्लाउड की है। क्योंकि अब आजकल के ज़माने में आप जाएँ, आप पूछें फेसबुक कहाँ पर है? क्या आपको पता है कि फेसबुक के कंप्यूटर्स कहाँ लगे हुए हैं? या गूगल के कंप्यूटर कहाँ लगे हुए होंगे? तो आजकल सारी कंपनियाँ जो हैं वो मूव करेंगी टुवर्ड क्लाउड। क्लाउड का मतलब है कि उनके ऑफ़िस से कंप्यूटर हट के वो जाएँगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ या अमेज़न की तरफ या अलीबाबा की तरफ या गूगल की तरफ, जहाँ भी जाएँगे। तो जो नेटवर्क इंजीनियर होगा उसको ऑन प्रेमिसेस भी मैनेज करना आना चाहिए, और उसको क्लाउड की तरफ अगर जा रहे हैं तो क्लाउड भी मैनेज करना आना चाहिए। तो यही फर्क होगा पुराने और नए लोगों में। नए लोग जो हैं वो ऑटोमेशन की तरफ सोच रहे होंगे, नए लोग जो होंगे वो क्लाउड की तरफ सोच रहे होंगे। लेकिन फंडामेंटल तो स्टिल सीसीएनए रहेगा, चाहे हम उसको कहते हैं कि वो चीजें क्लाउड पे जाएंगी या चीजें जो है यहाँ पर रहेंगी। तो चीजें जो हैं वो क्लाउड पे भी जा सकती हैं, चीजें यहाँ पर भी रहेंगी। क्योंकि अगर फर्ज करें गाड़ियों में, सब में एक गाड़ी में 50-50 कंप्यूटर होंगे, तो क्या वो नेटवर्क नहीं होंगे गाड़ी के अंदर कंप्यूटर जो है? तो इसलिए क्लाउड भी एक अहम फंक्शन होगा, जिसमें जो 4 बड़े क्लाउड हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, अमेज़न है, गूगल है और फिर वो अलीबाबा है। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा नेटवर्किंग पे आते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजीज़ कौन-सी आ रही हैं। अभी तक जो राउटर्स को हम लोग कंट्रोल कर रहे थे वो मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब कोई सवाल है? तो फ्यूचर में एक वर्ड आएगा, सी पहले एक वर्ड को देख लें, नेटवर्किंग है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम नेटवर्क को कैसे कंट्रोल करेंगे? वी विल कंट्रोल थ्रू सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इस तरह समझिए कि जब जहाज उतरता है ये कराची एयरपोर्ट पे, तो कौन उतार रहा होता है? क्या पायलट उतारता है या जो कंट्रोलर होता है? कंट्रोलर उतारता है। तो इसका मतलब है कि कंट्रोलर जो है उस जहाज को कंट्रोल कर रहा है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली जो है आप रिमोटली मैनेज करेंगे और थ्रू सॉफ्टवेयर जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज कर लेंगे। अब वो डिवाइसेस अगर लिमिटेड होती हैं तो फिर तो कोई बात नहीं थी, आप उसको मैनेज कर लेते, क्योंकि अब वो मल्टीप्लाई हो रही हैं डिवाइसेस और हर चीज़ के अंदर इंटरनेट आ रहा है। तो फ्यूचर में हम लोग जो जाएँगे वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की तरफ जाएँगे। तो यहाँ सीसीएनए के अंदर एक्चुअली कोर्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला कोर्स जो है फंडामेंटल बेसिक, कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए आपको, वो आप जाएंगे जीरो से। जब सेकंड कोर्स में आएंगे तो यू विल वर्क टुवर्ड द कोर। कोर का मतलब है स्विच राउटर किस तरह चलते हैं। और जब हम तीसरे के ऊपर आएंगे तो फिर हम थोड़े से एडवांस स्टफ पे आ जाएंगे। तो भाई ये आपको समझ लेंगे 3 हिस्से हैं इसके, और तीनों हिस्से जो हैं वो आपको आहिस्ता 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 जो है वहां पर ले जाएंगे। अच्छा, अब
यहाँ जो वर्ड नजर आ रहा है वो आ रहा है वायरलेस लैन, क्योंकि फ्यूचर ये नहीं है कि वो सारी जो चीजें हैं वो केबल से कनेक्ट होंगी, वो जो कनेक्ट होंगी वो कनेक्ट होंगी वायरलेस के जरिए। तो जब आप वायरलेस से कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वायरलेस जो है वो कैसे चलते हैं वायरलेस जो है। तो ये चीज सीसीएनए में पहले शामिल नहीं थी, लेकिन क्योंकि सिस्को जो है वो 80% वायरलेस की मार्केट को कंट्रोल करता है, तो अगर आप जाएंगे मार्केट में तो आपके अगर सीवी में नहीं लिखा हुआ, ये कीवर्ड्स हैं आपके सीवी में होने चाहिए कि आपको सिक्योरिटी आती है नेटवर्क की, आपको क्वालिटी सर्विस आती है, आपको वायरलेस आता है। तो अगर ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी तो फिर वो इम्पोर्टेंट, तो इसमें फिर उन्होंने एक दो मॉड्यूल जो हैं वो वायरलेस के डाल दिए हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट डिवाइसेस नजर आ रही हैं। एक जो चीज नीचे नजर आ रही है वो कंट्रोलर है, क्योंकि घर में जब आप वायरलेस लगाएंगे तो या ऑफिस में लगाएंगे तो बहुत सारी वायरलेस डिवाइसेस होंगी, तो क्या हम सब डिवाइसेस को मैनेज कर लेंगे? नहीं, वहां भी हमें एक कंट्रोलर चाहिए होगा जो सेंट्रली मैनेज कर ले। तो इस कोर्स में कहीं ना कहीं कंट्रोलर भी आएगा कि आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं और आप उसमें कंट्रोलर लगा रहे हैं वायरलेस लैन का, तो यू शुड बी एबल टू मैनेज इट। अच्छा, सारी लैब्स जो हैं हम लोग बनी हुई हैं, बहुत अच्छी लैब्स हैं, तो वो हम एक टूल है जो पैकेट ट्रेसर को इस्तेमाल करेंगे, तो आप घर में सब चीज़ें जो हैं वो सिमुलेट कर लें, घर में जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी लैब्स आप कर लें ताकि आपकी ग्रिप जो है वो स्ट्रांग हो जाए। दूसरा जो कंपोनेंट नजर आएगा वो नेटवर्क सिक्योरिटी का नजर आएगा, क्योंकि आजकल एक कॉन्सेप्ट आ रहा है सिक्योरिटी का विच इज कॉल्ड जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, कि आप हर चीज़ को आइसोलेट करेंगे, हर चीज़ को अलग करेंगे, हर चीज को क्वारंटीन करेंगे। तो हर चीज जीरो ट्रस्ट का मतलब है किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, कोई भी चीज जो है वो फैला सकती है वायरस जो है। तो आप हर डिवाइस की सिक्योरिटी को मैनेज कर लें ताकि ये ना हो कि एक डिवाइस जो है वो सब डिवाइसेस के अंदर जो है वो मसला जो है वो क्रिएट कर दें। तो इसलिए ये वो पहले ये था कि इशू ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो ये था कि हर एक पे ट्रस्ट करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्सेप्ट आया वो ये है जीरो ट्रस्ट। तो ये जो नया नाम है सिक्योरिटी का वो ये कहते हैं जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। तो अब यहाँ पर ये चारों चीजों पे गौर करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें जो है, कौन सी चीज नई आ रही है। अब इसमें आपको जो नई चीज नजर आएगी वो 5G नजर आएगी, 5G मोबिलिटी। 5G मोबिलिटी। अब ये अब इसमें ये सारी जो की एलिमेंट है, अगर ये किसी के समझ में आ जाए तो वो जितनी चाहे सैलरी ले सकता है। ये सारी चीजें नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, अगर कोई इन चीज पे ग्रिप कर ले तो ये तो हम एक आपको पूरा एक जर्नी बता रहे हैं कि सीसीएनए से स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आपकी जर्नी इन चार चीजों पे किसी तरह से खत्म हो जाए तो आप, क्योंकि हम लोगों ने देखा है लोगों को बढ़ते हुए, और जिन लोगों ने थोड़ा सा एडवांस सीख लिया उनकी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में डिमांड होती है। तो क्योंकि 5G तेजी के साथ आ रहा है, तो 5G जो है उसमें स्पीड बहुत बढ़ेगी, टावर्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये हर चीज जो है स्मार्ट हो जाएगी, चाहे गाड़ियां हो या लाइटें हो या जितनी भी चीजें। तो वो जो 5G है वो एक पूरी डेवलपमेंट क्रिएट करेगा नेटवर्किंग की, और वो कहलाएगी एज कंप्यूटिंग। एज का मतलब है कि बहुत तेज कंप्यूटिंग यहाँ होगी क्योंकि डिसीजन आपको फौरन लेने हैं। तो वो जो डिसीजन होंगे वो उधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, क्योंकि वो डेटा को देखेगा और फिर उसको जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेना है। जैसे आजकल के जमाने में कोरोना वायरस उसने आइडेंटिफाई किया, उसने वही रोड ब्लॉक कर दिए कि 10 लोग जो हैं वो जा रहे हैं जिनको वायरस हो गया है, तो वो तो फिर एआई को यूज करके 5G को यूज करके वो ब्लॉक कर देगा आगे रोड के, यहाँ पर कोई नहीं जाए। तो ये सब चीज आ रही है, उधर से ऑटोमेशन आ रही है तेजी से। ऑटोमेशन का मतलब है क्योंकि इतनी डिवाइसेस को आपको मैनेज करना है नेटवर्क्स को, तो आप उनको ऑटोमेट कर दें। और फिर क्लाउड के ऊपर, क्योंकि क्लाउड में आप स्पेस रेंट कर सकते हैं, आप जितने चाहे कंप्यूटर ले लें। तो इसीलिए कोई भी आदमी आजकल बड़ी कंपनी बना सकता है, क्योंकि वो क्लाउड पे जाके 100 कंप्यूटर ले लें और सिर्फ उनके पे कर दें। पहले तो ये होता है कि फिजिकली आपको लोकेशन चाहिए। जैसे जैसे हम दुनिया में आगे बढ़ेंगे हमें अंदाजा होगा कि फिजिकल के बगैर भी हम बड़ी बड़ी कंपनियां बना सकते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन मतलब है कि अभी जो पीसी होता है फिजिकल पीसी, उसके ऊपर हम लोग चाहें तो हम 3 अलग अलग वर्चुअल मशीन जो है बना देंगे। तो ये एक मॉड्यूल है सीसीएनए के अंदर। तो उसमें हम वर्चुअलाइजेशन भी डिस्कस करेंगे किसी पॉइंट पे, क्लाउड भी डिस्कस करेंगे, ऑटोमेशन भी डिस्कस करेंगे। एआई जो है वो जरा एडवांस टॉपिक है, और 5G को हम वायरलेस पे ले लेंगे। एक्सक्यूज मी सर,
श्योर। ये अप्लायंसेस जो है वो सारी 5G के ऊपर और टेक्नोलॉजी क्लाउड के ऊपर मूव हो जाएगी, तो फिर सिक्योरिटी का क्या होगा? सिक्योरिटी वीक हो जाएगी या ओपन हो जाएगी फिर इतनी सारी चीजों के साथ? तो फिर कौन से लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी? क्या सिक्योरिटी के लोगों की मैं डिमांड नहीं बढ़ेगी फिर? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, तो फिर उसको हाँ, कवर कैसे करेंगे? क्योंकि चीजें बढ़ेंगी तो फिर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आएगा। नहीं तो उसके लिए कंपनी तैयार है। तो अगर आप, इसीलिए ऑटोमेशन आ रही है, इसीलिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आ रही, ये डिटेक्ट कर हम्म। लेती है कि सिक्योरिटी का रिस्क हो रहा है। तो ये आप चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो जाहिर बात है सिक्योरिटी भी एडवांस हो रही है। तो जो आपको सिक्योरिटी सीखनी है वो एडवांस सिक्योरिटी हो जाएगी। तो ये होगा कि हमारे पाकिस्तान में जो मसला है वो ये है कि हम लोग वक्त के साथ नहीं चले। हम जो नई नई चीजें आ रही थी हम लोग नहीं सीखी। अभी एकदम से इतनी चीजें आ रही हैं तो हमारे अभी भी जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो सीखने के लिए तैयार नहीं हो रहे। और हम ये वार्न कर रहे हैं कि जो लोग सीख लेंगे वो इन लोगों से ज्यादा सैलरी अर्न करेंगे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑब्सलीट हो जाएंगे थोड़े दिनों में अगर ये इन चीजों को नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये करिकुलम बहुत तेजी से बदल रहा है इसका करिकुलम जो है। तो इससे अच्छा मौका नहीं है कि आप जो है इस चीजें सीख लें और अपने सीवी में डालना शुरू कर दें। तो इसमें 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 सारी चीजें नजर आ रही है इसमें आपको। अच्छा, एक नजर आ रहा होगा यहाँ पर वर्ड कि डिवाइस मैनेजमेंट मूविंग फ्रॉम CLI टू API। अच्छा, CLI कहते हैं कमांड लाइन। जब आप टाइप करते हैं कोई चीज तो वो कहलाती है कमांड लाइन। जैसे उसके अंदर विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होती है। तो ये कह रहे हैं इट्स मूविंग टुवर्ड API। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो फ्यूचर में हम टाइप नहीं करेंगे, हम एक सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो हमारा काम कर देगा। फर्स्ट के हमने कहा कि इसका पासवर्ड ये सेट कर दो, तो हम API भेजेंगे, वो पासवर्ड सेट कर देगा। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि ऑटोमेशन बहुत बढ़ जाएगी। और ये सिस्को के अभी के, ये जो स्लाइड्स हैं ये सिस्को के अभी के हैं, 1 महीने पुराने। तो इससे अंदाज ये जो है फ्यूचर डिफाइन कर रहे हैं। अगर इनको कहीं लिख के रख लो और फिर 3 साल के बाद वो चीज, वो जहाँ पेज पे लिखा हुआ है वो खोलना, तो अंदाजा होगा कि बिल्कुल सही चीजें थी, क्योंकि वो लोग बहुत रिसर्च करके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इन्होंने काफी चीजें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि ऑटोमेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, आपको क्लाउड पे और वर्चुअलाइजेशन पे जाना पड़ेगा। फिर ये कह रहे हैं कि थोड़े बहुत आपके प्रोग्रामिंग स्किल आ जाए। यू आर नॉट बिकमिंग अ प्रोग्रामर, आप प्रोग्रामर नहीं बन रहे हैं, सिर्फ आप ये है कि ये एक टूल है, जस्ट लाइक कैलकुलेटर जो है, कि आपको ये टूल आना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा, फिर कह रहे हैं वायरलेस जो है वो 5G और वाईफाई 6 के आने की वजह से बहुत तेजी से बढ़ेगी। और जैसे अभी आई थिंक क्वेश्चन आया था, सिक्योरिटी जो है, थ्रेट्स जो है बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए हमें एनालिटिक्स चाहिए होगी और हम प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। तो वो चीज है। तो ये तो एक अब इसका ये मतलब नहीं कि CCNA कोई मुश्किल कोर्स, CCNA तो स्टिल फंडामेंटल की तरफ जा रहा है, बेसिक। क्योंकि जब तक कि आपके फंडामेंटल सही नहीं होंगे आप इन चीजों की तरफ नहीं आ सकते। तो CCNA जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, पहले आपको एक तरफ लेके जाएगा। पहला जो कोर्स है वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग है। फिर सेकंड कोर्स लेके जाएगा जिसमें राउटिंग, स्विचिंग और वायरलेस एसेंशियल है। और फिर तीसरा जो कोर्स है वो आ जाएगा इंटरप्राइज नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। तो वो ये 3 कोर्सेज में आप स्लोली जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे और आपके स्किल्स जो हैं उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब आप हर तरह की जॉब के लिए तैयार हैं। अगर बिगनर जॉब आ रही है यू कैन टेक इट, लेवल 1 की जॉब ले लें, लेवल 2 ले लें, और अगर लेवल 3 पे आप पहुंच सकते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएं। लेकिन ये आपको एक फ्यूचर की डायरेक्शन जो है वो बता रहा है। तो हमारे जो फ्यूचर होंगे वो इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग होंगे। अच्छा, अब यहाँ बहुत सारी चीजें देख लें। इसमें ये डिफाइन कर रहे हैं कि सिर्फ फ्यूचर के अंदर सिर्फ पीसीज नहीं होंगे, फ्यूचर के अंदर हर चीज जो है वो इंटरनेट पे होगी, IoT होगी। अच्छा, दूसरी ये है कि क्लाउड एकदम सामने आ जाएगा। तो हाइब्रिड का मतलब ये है कि हमें दोनों जगह मैनेज करना है। कुछ चीजें हमारी वहां पर होंगी क्लाउड के ऊपर और कुछ चीजें जो यहाँ पर होंगी। और फिर जो है हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं क्लाउड। तो ये तो एक फ्यूचर बता रहा है कि हम जो सोचेंगे वो नेटवर्क वो करने के लिए तैयार हो जाए। तो इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग मतलब है कि आप जो आपकी सोच है, जो बिजनेस का मसला है, अगर फर्ज करें यूनिवर्सिटीज कह रही है हमें डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग पे आना है, तो आप उस तरह का नेटवर्क क्रिएट कर दें। अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें इसी तरह अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो हमें अंदाजा नहीं है कि दुनिया कितनी बदल जाएगी 1-2 महीने में, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो जो CTTC में हम लोगों का प्रिंसिपल है वो ये है कि नेटवर्किंग करने के बाद हर पर्सन को जॉब मिलेगी, और ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है लास्ट 20 ईयर से।
क्योंकि कभी भी ये नहीं हुआ कि जिसने नेटवर्किंग सीखी वो पीछे रही। अच्छा, दूसरा ये है कि नेटवर्किंग में एक पूरा करियर है, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे मे बी सिस्टम इंजीनियर से, लेकिन यू कैन गो ऑल द वे अप टू द डायरेक्टर और नेटवर्क मैनेजर। प्रोग्रामिंग में कभी नहीं होगा इस तरह का, प्रोग्रामर ही रह जाएगा, कभी मैनेजर के साइड पे नहीं जाएगा। तो क्योंकि ये इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, तो हमें अपने जो कैरियर चॉइसेस हैं बहुत सोच समझ के लेनी है। इस जॉब के अंदर हमेशा सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन सिक्योरिटी के लिए है कि अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं तो आप अपने आप को नेक्स्ट 5 साल के लिए तैयार रहें। अच्छा, अब ये सारी चॉइसेस दे रहे हैं कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी जॉब में कराची के अंदर ज्यादा लोग जो है काम करते हैं। ये 3, 4, 6 दिखा रहे हैं। यानी हम लोग कौन सी, जब ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से या ये कोर्सेज कंप्लीट करते हैं तो कौन सी टाइप की जॉब पे जाते हैं, तो मोस्टली अगर उसमें देखें तो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरी चीज को एनालाइज करें तो हमारे पास जो है 6 चॉइसेस आएंगी। अब एक चॉइस जो आएगी वो सिक्योरिटी पे आएगी, एक जो आएगी वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आएगी, और इवन आप जो है कहीं मैनेजमेंट में आएंगे तो उस पर भी आ जाएगी, और फिर ये बड़े बड़े बैंक से इंटरप्राइज आर्किटेक्चर उस तरफ भी चली आएगी। तो ये हमारे पास 6 चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी जॉब जो है वो आ सकती हैं। और एक्चुअली जो अब नेटवर्किंग स्किल्स हैं, अब असली 2 स्किल्स बता रहे हैं, साइबर और नेटवर्किंग, जिसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी, क्योंकि सारी चीजें जो है वो इंटरनेट पे जा रही हैं, और नेटवर्किंग स्किल। और ये बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो लिमिटेड नहीं है आईटी में, मार्केट जो है वो एक्चुअली मूव कर रही है, हेल्थ केयर में मूव कर रही है, एनर्जी में, एजुकेशन में, हर साइड पे। तो जॉब जो है वो लिमिटेड नहीं रहेंगी सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में, इट विल जस्ट मूव इनटू एवरी इंडस्ट्री। और यही होने वाला है, क्योंकि अगर हमें हर चीज को स्मार्ट बनाना है तो फिर हम मूव करेंगे उसको। तो ये ऐसी जनरल एक स्लाइड है कि प्रोजेक्शन यही है कि आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड, चाहे कितने ही हालात आजकल खराब हैं, लेकिन जो डिमांड अभी भी बढ़ रही है, सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स की डिमांड कम नहीं हो रही, क्योंकि उनकी डिमांड बल्कि और ज्यादा आ रही है, क्योंकि अब हमें नेटवर्किंग पहले से भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्योंकि पहले तो हम ऑफिस में ही नेटवर्क कनेक्ट करते थे, अब बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो वो तो फिर हर जगह से वो कनेक्ट हो रहे हैं सारे, तो ये प्लस में है। अच्छा, अब एक वर्ड आ रहा है और जो इंटरनेट पे सर्च कर लेना, वर्ड है वो टी शेप। पहले ही होता था कि जो लोग चाहिए होता आई शेप, कि जैसे हमने सिस्को किया, ठीक है, वो सारी चीजें सिस्को में कर लिया, अगर हमने प्रोग्रामिंग की तो सारी चीजें प्रोग्रामिंग में कर ली। लेकिन अब ऐसे लोग चाहिए कि जो बड़ी तस्वीर को देख सके। तो उसके लिए ये है कि टी शेप का मतलब है कि वो एक चीज का स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो दूसरी चीजों को समझता है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट अब आई शेप की नहीं रही, अब रिक्वायरमेंट है टी शेप की। तो आपको जो बनना है वो टी शेप बनना है। तो इसीलिए ये बताया कि आपको सिक्योरिटी भी आनी चाहिए, आपको हो सकता है कि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आनी चाहिए, मैनेजमेंट आनी चाहिए, तो वो फिर आपको टी शेप की तरफ जो है वो ले जाएगा। तो ये आइडिया है। और फिर ये कि हो सकता है कि आप हेल्थ केयर में काम करें, हो सकता है कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करें, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत जो है। मसला यहाँ पर ये है कि जो कंप्लेन आती है वो ये आती है कि हमें जॉब नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है और हमारी जो यूनिवर्सिटीज है, एकेडेमिया, उनमें कोई अलायंस नहीं है। वो लोग जो मांग रहे हैं हम वो कर नहीं रहे हैं। तो ये सीसीएनए कोर्स जो है वो एक तरह से वो गैप को खत्म कर रहा है, क्योंकि ये गैप क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो आपको ऑटोमेशन थोड़ी सिखा रहे हैं, वो आपको मैनेजमेंट थोड़ी सिखा रहे हैं, वो आपको क्वालिटी सर्विस थोड़ी सिखा रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री को तो यही चीजें चाहिए, और इंडस्ट्री अब एक्सपैंड हो रही है। पहले तो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री था, अब वो सारी इंडस्ट्रीज में जाके मिल रही हैं। तो अगर हम उस गैप को कवर कर लें, अगर आपके सीवी में वो सारे स्किल मौजूद हैं, तो फिर वो लोग आपके पीछे भागेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है और आपने एक ही सीवी उठा के सबको भेज दिया, क्योंकि सीवी हमेशा आपको स्पेशलाइज करना पड़ता है, आपने एक ही सीवी सबको भेज दिया तो फिर आपके चांसेस जो है वो कम है जॉब के जो है। तो इसलिए जरूरी है कि हम वो गैप को कवर कर दें, और हम ये देखें कि वो कौन से स्किल चाहिए। अब
फर्स्ट के नाम सॉफ्टवेयर जो उसमें बताया कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन नहीं सीखते। अच्छा, अब आप पूरी कराची में जितने भी सॉफ्टवेयर के वो हाउसेज हैं और जितने कॉल सेंटर है, वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने उस मार्केट को पूरा आउट कर दिया। अच्छा, अगर आपने आईओटी के बारे में नहीं सीखा तो आपने पूरी इंडस्ट्री को आउट कर दिया। तो जिसका मतलब ये हो रहा है कि आप अपने आप को बहुत लिमिट कर रहे हैं एक खास सर्कल के अंदर, तो फिर डेफिनेटली वो जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, सीसीएनए में एक खास बात यह है कि एक चीज हो गई है क्योंकि इतने लोगों ने किया है, खुद हमारे यहाँ से एटलीस्ट जो हम लोगों ने काउंट किए हैं वो, क्योंकि हम लोगों के पास 800 क्लासें गुजर गई, 16,000 लड़के निकल गए, एक रिक्वायरमेंट बन रही है एचआर की कि आपको अगर किसी जॉब के लिए भी जाना है, सीसीएन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक तरह की कराची की तो और वर्ल्ड वाइड भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन रही है कि सीसीएन जरूर होना चाहिए आपके सीवी में। अब इसमें आ जाती है सर्टिफिकेशन। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये होगा कि कोर्स करेंगे तो 3 सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, और अगर आपके 70% ज्यादा स्कोर किया तो आपको बैचेस मिलेंगे जो आप लिंक्डइन के ऊपर लगा सकते हैं, वो डिजिटल बैचेस होते हैं। फिर अगर आप चाहें तो एक सर्टिफिकेशन का एग्जाम दे सकते हैं, और अब वो एग्जाम घर से भी दे सकते हैं। सिस्को ने ये कर दिया है कि आप घर से भी आपके उसको सिक्योर कर लेंगे आपके जो पीसी को, और उसके बाद वो घर से भी एग्जाम दे सकते हैं। तो उस एग्जाम के लिए सिस्को जो है 60%, सिस्को ने फिक्स कर दी है प्राइस कि जो लोग ये एकेडमी का कोर्स करेंगे उनकी प्राइस जो होगी डिस्काउंटेड प्राइस होगी वो, ताकि वो एग्जाम जो है वो दे सकें। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, अगर आपके पास डिजिटल बैचेस हैं, तो फिर आपके जो इंटरव्यू के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये एक एग्जांपल हम लोगों ने रखी थी कि डिफरेंट जॉब्स जो है यहाँ पाकिस्तान में जो आ रही थी, सीसीएनए बेस्ड जो थी, तो वो जॉब्स हम लोगों ने शो की थी। इंडीड पे जाके देख सकते हैं कि उसमें सीसीएनए लिखे हैं और फिर सर्च करें कि वो कौन कौन सी जॉब्स जो है वो निकल रही है। और ये हम लोगों ने शो किया था कि मीज़ान बैंक में बहुत सारी जॉब्स आई थी, और उसके अंदर भी उन्होंने जो है वो सीसीएनए को, अगर देखें तो सीसीएनए लिखा हुआ है कि वो जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी उसमें सीसीएनए और सिक्योरिटी की चीज़ें जो हैं वो शामिल थी। अच्छा, अब ये सीसीएनए सिक्योरिटी आ रहा है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सिस्को ने ये किया है कि सीसीएनए सिक्योरिटी का एग्जाम खत्म कर दिया है। अब ये कर दिया सारे सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो सीसीएनए के अंदर ही मर्ज हो गई हैं। तो सीसीएनए जो है अब उसका नाम जो हो गया वो इंटरप्राइज हो गया, पहले था सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग। अच्छा, सिस्को, इवन तो ये सिस्को का कोर्स है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम फोर्टिनेट क्यों नहीं करें, हम जूनिपर क्यों नहीं करें, हम हुआवी क्यों नहीं करें। प्रॉब्लम ये है कि उनके कोर्स बहुत स्पेसिफिक हैं। आपको करना है जनरल कोर्स, कि आपने वो कोर्स कर लिया, अब चाहे आपको हुआवी पे काम करना पड़े, फोर्टिनेट पे काम करना पड़े या जूनिपर पे काम करना पड़े, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सिस्को जो है एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी ले ली। अच्छा, फिर ये एकेडमी का कोर्स है तो कंटेंट तो आपके पास सारा मौजूद होगा, तो कंटेंट आप फुली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेशन है उनकी सिस्को की कि सीसीएनए कर लें, और उसके बाद जो है अगर आगे चलें तो सीसीएन भी कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। हमारे लिए जो है वो सीसीएन ही काफ़ी है। और उसमें जो चीज़ें ऐड की हैं वो नीचे नज़र आ रही होंगी कि सिक्योरिटी उन्होंने अब सीसीएनए में ऐड कर दी, ऑटोमेशन अब उन्होंने ऐड कर दिया, पहले नहीं था ये सब चीज़ें। और अगर आपका शौक हो रहा है डेवऑप इंजीनियर बनने का या डेवलपमेंट साइट पे जाने का, नेटवर्किंग, तो वो फिर उन्होंने नई सर्टिफिकेशन लेके आए हैं विच इज़ कॉल्ड डेवनेट, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो सीसीएनए से ही शुरू होगी। तो ये सारी चीजें नई ऐड हुई हैं, वर्चुअलाइजेशन, वायरलेस, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, क्लाउड एंड नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी। तो पहले वाली चीजें तो मौजूद ही हैं, राउटिंग, स्विचिंग, लेकिन ये 6 चीजें और जो है आपके उसमें डाल दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो पहला कोर्स होगा, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज के अंदर सही तरह से नहीं पढ़ाते, तो एक दफा आपके वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो फिर कोई आप हर चीज जो है वो सीख सकते हैं। अब ये आउटलाइन है पूरे कोर्स की। तो हम लोग जाएंगे पहला कोर्स। पहला कोर्स जो है वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क है। उसमें अगर देखें तो उसमें ये बात कर रहे हैं ईथरनेट की, कि आपको ईथरनेट के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। फिर आपको बात कर रहे हैं टीसीपी आईपी की, उसमें नजर आ रहा होगा आईपी वर्जन 4। अच्छा, और टीसीपी आईपी का जो नया वर्जन की बात कर रहे हैं, V6 की बात कर रहे हैं, वर्जन 6 की, और ये प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं। और फिर ये बेसिक स्विच और राउटर कॉन्फ़िगर करना आपको आना चाहिए। तो ये तो उसका पहला बेसिक कोर्स है। तो पहले हम लोग इसको खत्म करेंगे 1 महीने के अंदर, फिर हम
दूसरे कोर्स पे आएंगे और इसका भी सर्टिफिकेट आपको अलग मिल जाएगा, इसका बैच भी अलग मिल जाएगा। तो और ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है क्योंकि ये पहला कोर्स है। फिर दूसरा कोर्स आ गया स्विचिंग। स्विचिंग के अंदर जो है अब हम लोग थोड़े से एडवांस होंगे, कोर पे आ गए इसके अंदर। इसमें भी अब एक चीज देखें कि पहले हम TCP/IP जो बहुत ही फंडामेंटल सॉफ्टवेयर, पहले वर्जन 4 था, अब ये वर्जन 6 आ गया। इसमें फिर वायरलेस भी शामिल हो गया। अच्छा, फिर इसमें देखें सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट अब बढ़ रहे हैं, पहले नहीं थे सिक्योरिटी इतनी। तो सिक्योरिटी सडनली जो है पहले कोर्स में भी देखें नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल, दूसरे में भी आ गई स्विच सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। तो सडनली जो है वो सिक्योरिटी एक बहुत अहम टॉपिक जो है वो बनता जा रहा है। तो ये सेकंड कोर्स है, इसमें भी 1 महीना लगेगा। फिर ये एडवांस कोर्स आ गया, इसमें आपकी सारे ऑटोमेशन, वर्चुअलाइजेशन, क्वालिटी सर्विस, क्लाउड, ये सब वैन, तो ये सब जो है वो आखिरी उसमें रहती है। तो अगर आप पहला कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली तो लेवल 1 पे आएंगे, फिर लेवल 2 पे आएंगे, फिर लेवल 3 पे आएंगे। और उसके बाद फिर जो आपको आगे बढ़ना है वो फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये 3 महीने के कोर्सेज जो हैं और इसके हर एक के एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम होंगे, वो आप चाहें तो घर से दे दें, और अगर फिजिकली हम लोग खुल गए और कराची में आप मौजूद हैं तो वहाँ CTTC में दे दें। अभी जो लोग कोर्स लेंगे, क्योंकि अभी जो मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि फिजिकली खोल नहीं सकते, तो हम लोग एक चॉइस देना चाह रहे हैं कि आप अभी ऑनलाइन कर लें जितना कर सकते हैं, और फिर आके जैसे ही खोलें आप फिजिकल सेंटर के अंदर ज्वाइन कर लें अगर आप कराची के अंदर मौजूद हैं। हाँ, तो उससे ये होगा कि ये तो एक चॉइस है आपके पास, लेकिन ये कि टाइम को नहीं वेस्ट करें इसमें, क्योंकि टाइम बहुत ही अहम है। क्योंकि एकदम जो है फिर डिमांड आएगी, इशू 1-2 महीने तो चीज़ें रुकी रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर एक डिमांड जो है सामने लाएगी। तो ये 3 कोर्सेज हैं जो कवर होंगे इसके अंदर। अच्छा, ये सारे कोर्स जो हैं वो सिस्को एकेडमी के हैं। हम लोग पाकिस्तान की नंबर 1 एकेडमी है, क्योंकि हर साल जो है यहाँ से 1000 लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो अगर CTTC एकेडमी लिखा हो तो उससे अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि जितने भी लोग काम कर रहे हैं कराची में मोस्टली जो है वो यहीं से गुजरे हैं CTTC से। क्योंकि हम लोग 20 साल से हैं, तो 20 साल से डिफरेंट लोगों ने कोर्स किया, बहुत लोग टॉप पोजीशन में पहुंच गए, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं। तो ये है कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा सिस्को एकेडमी और CTTC सिस्को एकेडमी जो है, तो क्योंकि ऑफिस में आपको कंटेंट जो है वो घर पे ही मिल जाएगा, यानी ऑनलाइन ही मिल जाएगा उसमें। फिर एक डिस्काउंट वाउचर्स जो है आपको मिल जाएंगे जब आप 3rd कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो एक डिस्काउंट वाउचर मिलेगा, जिसके बाद चाहें तो आप CCNA का जो एग्ज़ाम है वो दे दें, और वो एग्ज़ाम जो है वो आप प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर में भी दे सकते हैं, और चाहें तो अब सिस्को जो है वो घर पे भी अलाउ कर रहे हैं। फिर ये डिजिटल बैचेस आ गए, तो अब ये है कि आप जो है अपने लिंक्डइन के ऊपर अपने प्रोफाइल में बैच लगा सकते हैं। तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने ये कोर्स जो है वो किया हुआ है, आपने एक ऑथराइज सेंटर से जो है ट्रेनिंग कंप्लीट की है। तो ये आपका एक तरह का प्रूफ है, और ये बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि जो HR वाले हायर कर रहे होते हैं वो चाहते हैं जितनी उनको हेल्प मिल जाए आपको इंटरव्यू में कॉल करने से पहले। 2 चीजें करेंगे, आपको एक तो वेरीफाई करेंगे यहाँ से, और दूसरा काम ये करेंगे वो टेलीफोन पे कुछ सवाल पूछेंगे। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको सवाल के जवाब आने चाहिए, और फिर आपका जो प्रोफाइल है वो उसके अंदर बैच पे कर लेंगे। सर हमारे कोर्स में साइबर सिक्योरिटी कवर होगा सर? सिक्योरिटी कवर होगा, तो वो जो नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट है उसके कम से कम 3 चैप्टर्स हैं, तो वो साइबर सिक्योरिटी हुए, तो वो एक तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बस वो आपको आने चाहिए सारे। नोटेड। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? नो थैंक यू। तो ये कि नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है वो